डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम आज बातचीत करेंगे इसरो के ऊपर। तो इसरो के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मोड क्या है, हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए, यानी पढ़ाने का मोड क्या है। हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए कि हम यूपीएससी के लिए कितना मेरे लेक्चर से यानी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए लाभ प्राप्त करना। तो इसरो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है इसका फुल फॉर्म है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी स्पेस पर यह काम करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और यह किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? भारत सरकार के। यह भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट यानी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। ये भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पीटी का फैक्ट हो गया। इसका विजन क्या है? ये क्या करता है? यानी यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान यानी स्पेस साइंस रिसर्च और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन और ग्रहों की खोज तो करता ही करता है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय समृद्धि यानी भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए उस पर भी काम करता है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसरो के ऊपर इंडिपेंडेंट प्री और मेंस कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सतर्क रहिएगा इसरो पर। और आज मैं इसरो क्यों करा रहा हूँ डीप कॉन्सेप्ट टॉक में, उसके पीछे रीजन है कि अभी मैंने आप लोगों को न्यूज में बताया था कि पहला प्राइवेट सैटेलाइट भारत की तरफ से छोड़ा जा रहा है, पहला। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज इसरो को पढ़ना। तो ये हो गया यानी पहली चीज। अब इसके बाद आगे बताया गया इसरो की उपलब्धियों के बारे में कि जब से इसरो की स्थापना हुई है, अपनी स्थापना से लेके आज तक इसरो ने राष्ट्र की सेवा को बहुत बेहतर ढंग से निभाया है। और यह दुनिया की 6 यानी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, यानी टॉप 6 में से यह एक है। यह बहुत बड़ी बात है। और यह इनसेट यानी क्या, संचार उपग्रहों और आईआरएस यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के सबसे बड़े बेड़े का रख रखाव करता है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट फ्लीट, बेड़ा मतलब जहां, ठीक है ना, समूह। तो इसरो संचार उपग्रहों यानी इनसेट, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी इनसेट, और आईआरएस यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं, इनका रख रखाव करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बेड़े यानी जो ये रिमोट सेंसिंग बेड़ा है, इसके अलावा जो है इनसेट बेड़ा है यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बेड़ा है। ये क्या करते हैं, इनके काम क्या है? तो ये जो इनसेट है और जो आईआरएस है वो क्या करता है? यह इनसेट है यानी तेज और विश्वसनीय संचार, एक का काम है तेज और विश्वसनीय संचार को, यानी तेज और विश्वसनीय संचार को प्रसारित करना। ये कौन करता है? यानी इनसेट करता है। और दूसरा क्या करता है? पृथ्वी का अवलोकन यानी अर्थ का ऑब्जर्वेशन कराता है, और पृथ्वी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमें उपलब्ध कराता है। और पृथ्वी अवलोकन जो करता है उसका नाम क्या है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ध्यान रखिएगा, तो इसको बहुत बारीकी के साथ आप लोग पढ़िएगा। फिर इसके बाद जब भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है किसी विशिष्ट प्रकार के उपग्रह की, तो यह उन उपग्रहों को बनाता है, या उन उपग्रहों से संबंधित उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बनाता है। जैसे यानी प्रसारण उपग्रह, कम्युनिकेशन उपग्रह, वेदर फोरकास्ट मौसम पूर्वानुमान का उपग्रह, आपदा प्रबंधन जो है उपकरण, इसके अलावा भौगोलिक सूचना प्रणाली, कार्टोग्राफी, नेविगेशन, टेलीमेडिसिन, इसके अलावा टेली एजुकेशन सैटेलाइट, यानी सभी प्रकार के सैटेलाइट ये बनाता है, जैसी भी देश को आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द आता है इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, यानी इसरो के अंतर्गत एक ऐसी संस्था है जो इसरो का जो व्यापार वाणिज्य का काम है, यानी जो उसका कमर्शियल काम है उसको देखती है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपको अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। क्या है? इसरो की कमर्शियल विंग है, वाणिज्यिक शाखा है। इसे मार्च 2019 में स्थापित किया गया। और यह भी भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि यह जो भी इसरो की मार्केटिंग होगी तो यह मार्केटिंग पर काम करता है, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर कोई तकनीकी हस्तांतरण हो या स्पेस प्रोग्राम में उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना हो, उस पर काम करता है। यानी इसरो के लिए जो भी व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं वो सारा काम ये करता है। आप ऐसा समझिए जैसे आप कोई कंपनी चलाते हो और ये आपकी कंपनी का मैनेजर हो, जो आपके लिए व्यापार और वाणिज्य की अपॉर्चुनिटीज लाता हो। याद रखेगा, ठीक है ना? इसके अलावा इसरो की एक और इसी प्रकार की कमर्शियल और मार्केटिंग आर्म है, यानी ध्यान रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यह इसरो की कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और मार्केटिंग यानी विपणन भुजा है। तो एक ये है, दूसरी भुजा है, याद रखिएगा, जिसका नाम है एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड। क्या है? एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, इसको याद रखिएगा। और यह जो है पूर्णतः बेंगलुरु के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधिकार क्षेत्र में
आने वाली सरकारी कंपनी है, याद रखें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेगा, यानी ये भी सरकारी कंपनी। सितंबर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम इसरो द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाए, जो सेवाएं बनाई जाए, जो टेक्नोलॉजी बनाई जाए, उसको ये आगे बढ़ाने में मदद करे, ध्यान रखिएगा। या उसको हम कह सकते हैं बेचने में मदद करे, ग्राहक लाने में मदद करे। सिंपल सी बात है, यानी ये दोनों आर्म, इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, या इसरो का वाणिज्यीकरण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप डीप कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है। अब हम आते हैं इंडिया का लार्जेस्ट